मीनियस डिजीज़ एक हमारे कान में 3 तरह के अंग होते हैं। एक बाहरी कान होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर होता है। बाहरी कान जिसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, फिर मिडल ईयर, फिर इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में हमारे कान के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होती हैं और कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरह का पानी भरा रहता है। वही पानी, उसी पानी का मूवमेंट जब होता है उसी को हम परसीव करते हैं एज अ साउंड, और उसी पानी के मूवमेंट को ही हम परसीव करते हैं अपने बैलेंस के लिए। अगर किसी वजह से ये पानी, क्योंकि ये बोन की कवरिंग होती है चारों तरफ, उस कैविटी के अंदर पानी भरा हुआ, चारों तरफ हड्डी है, अगर मान लीजिए किसी वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या होगा कि पेशेंट को सुनने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो पानी को मूवमेंट के लिए अब जगह ही नहीं बची और वो फूल गया है अंग और उसको एक्सपेंड करने की जगह नहीं है। तो एक तो उसे सुनने में दिक्कत होने लगी, दूसरे उसका बैलेंस भी गड़बड़ाएगा। इसी बीमारी को हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में मीनियस डिजीज बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स भी है। मीनियर रोग में सबसे पहला लक्षण है कि मरीज को चक्कर आता है। दूसरा लक्षण है मरीज को सुनाई देना कम होता है। तीसरा लक्षण है मरीज के कान में साए साए की या सीटी जैसी आवाज़ आती है। ये तीनों ही लक्षण ऐसा नहीं कि लगातार बने रहते हैं, ये तीनों ही लक्षण बीच बीच में आते हैं, 4-5 दिन रहते हैं और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं अपने आप। अगर किसी मरीज को इस तरह के लक्षण एपिसोडिक वर्टाइगो, एपिसोडिक टिनिटस और एपिसोडिक हियरिंग लॉस, अगर ये 3 तरह की चीज़ें बार बार हो रही हैं तो उसे मीनियस डिजीज हो सकता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि कान में भारीपन का लगना, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया है तो उसकी वजह से कान में भारीपन लग सकती है। इसके अलावा कुछ तेज आवाज़ को सहन ना कर पाना, ऐसी भी दिक्कतें मरीजों में पाई जाती हैं। मगर मेन 3 लक्षण हैं जिस पे हम लोग इनको डायग्नोज कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं कि अगर एपिसोडिक हियरिंग लॉस है, एपिसोडिक वर्टाइगो है, एपिसोडिक टिनिटस, तीनों एक साथ अगर हैं तो हम ये मान सकते हैं कि मरीज को मीनियस डिजीज है। हमारे इंटरनल ईयर में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, उसी फ्लूइड से हमारा सुनने का और बैलेंस का मैकेनिज्म काम करता है। अगर ये फ्लूइड किसी भी वजह से ड्रेन नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उस कैविटी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने पर क्या होगा कि हमारे जो बैलेंस के और सुनने के अंग, जो कोशिकाएं हैं, वो काम करना बंद कर देंगी। इसी वजह से मीनियस डिजीज होता है। एग्जैक्ट कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ का कहना है ये ऑटो इम्यून इटियोलॉजी की वजह से हो सकता है, कुछ का कहना है ये किसी भी दूसरे तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में मीनियस डिजीज का कोई कारण पता नहीं चल पाता है। तो जितने भी मैंने कारण बताए, जो तरह तरह के वैज्ञानिकों ने बताए हुए हैं, इनमें से कोई भी कारण हर पेशेंट को में फिट नहीं होता, इसलिए कभी कभी ये बीमारी इडियोपैथिक या जिसका हम कारण नहीं जान पाते वो मान के चलते हैं। अगर पेशेंट को एपिसोडिक वर्टाइगो, एपिसोडिक चक्कर आना, एपिसोडिक हियरिंग लॉस और एपिसोडिक टिनिटस, टिनिटस माने आवाज़ का आना, अगर ये 3 चीज़ें हैं और ये दोनों कान में होती हैं या किसी एक कान में होती हैं, अगर ये ऐसा मिलता है तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को मीनियस डिजीज हो सकती है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट को इन बिटवीन एपिसोड्स, जो एपिसोड्स हुए इनके बीच में, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। ये हो सकता है कि एक बार शुरू होने के बाद जब हियरिंग लॉस हुआ फिर उसके बाद वो नॉर्मल लेवल पर ना आ पाए, मगर पेशेंट के चक्कर बीच में ख़त्म हो जाते हैं। ये सबसे पहला साइन है कि मीनियस डिजीज हो सकती है। उसके अलावा अगर ये बीमारी मिलती है तो इसकी पहचान करने के लिए और इसको प्रमाणित करने के लिए कि हाँ मीनियस डिजीज ही है, इसके लिए कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। उसमें कुछ क्लिनिकल होते हैं, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल टेस्ट में हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो हम उसकी सुनने की जांच करते हैं, और ट्यूनिंग फॉक से करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। उसके अलावा प्योर टोन ऑडियोमेट्री के कई और वेरिएंट्स हैं, जैसे कि SI और TDT, इन सब से भी जांच करते हैं। और इसके अलावा चक्कर की जांच की जाती है बाईथर्मल कैलोरिक टेस्ट से, तरह तरह की पोजिशनल टेस्ट से, जिससे कि ये पता चलता है कि चक्कर किस वजह से जनरेट हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें हम ये सारी जांचें करते हैं तो उससे हम डेफिनेटली मीनियस डिजीज को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं।
मीनियर लोग के इलाज के लिए सबसे पहली चीज़ है कि पेशेंट को काउंसिल करना, कि पेशेंट को ये पता चलना चाहिए कि ये बीमारी जो है एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, एपिसोडिक बीमारी है, एपिसोड्स में आएगी और अपने आप ख़त्म हो जाएगी, फिर एपिसोड में आएगी, फिर ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके उसका हियरिंग लॉस बढ़ता जाएगा। ये उसे पहले बताना पड़ता है। इसके अलावा उसको पेशेंट को हम लोग ये भी बताते हैं कि ये कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो कि एक्यूट फेज़ में काम आती हैं। एक्यूट मतलब जब उसे चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा उसको सुनने में दिक्कत होने लगे और आवाज़ें आने लगे, तो वो एक्यूट फेज़ कहलाता है। उस एक्यूट फेज़ में कुछ दवाइयाँ चलती हैं और कुछ दवाइयाँ जब वो उसकी बीमारी एक्टिव नहीं है तब चलती हैं, क्रॉनिक फेज़ में। तो वो दोनों चीज़ें उसे बताई जाती हैं कि आपको फलां दवाई इस समय लेनी होगी और कुछ दवाइयाँ इस टाइम लेनी होगी, जिससे कि बार बार ये एपिसोड्स ना आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और साथ में पेशेंट की ये काउंसलिंग भी की जाती है कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है और इससे आगे चल के सिर्फ ये दिक्कत आएगी कि आपका सुनना कम होता जाएगा। इसके अलावा फ्लूइड के बढ़ने की वजह से मीनियस डिजीज़ के पैदा होने के चांसेस होते हैं, ये चाहे फॉल्टी एब्जॉर्प्शन हो या एक्सेसिव प्रोडक्शन हो। तो ऐसे ही एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर कॉज होता है या फॉल्टी एब्जॉर्प्शन कॉज होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि पेशेंट को बताए जाते हैं, जैसे कि स्मोकर्स और जो किडनी रोग से ग्रसित लोग हैं उनमें दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए स्मोकिंग से दूर रहें और किडनी का अपने अच्छे से इलाज कराएं। साथ में कुछ इसका संबंध देखा गया है चाय और कैफीन से, कॉफ़ी से, तो उसके से भी दूर रहने की सलाह मरीजों को दी जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मीनियस डिजीज़ अगर पहला एपिसोड हुआ तो हो सकता है हियरिंग लॉस रिकवर कर जाए, दूसरा एपिसोड होता है फिर हो सकता है रिकवर कर जाए, मगर वो नॉर्मल लेवल तक नहीं आ पाता। ओवर ये इस डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री है कि धीरे धीरे करके हियरिंग लॉस बढ़ता जाएगा, हियरिंग खराब होती जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में हियरिंग लॉस को ठीक करने के लिए हमें हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको कि करके आप एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी, एपिसोड्स का ड्यूरेशन घटा सकते हैं, मगर अल्टीमेटली धीरे धीरे करके हियरिंग लॉस बढ़ता ही है, जिसके लिए कि आपको मशीन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आमतौर पर मीनियस डिजीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल की जाती है, मगर अगर किसी व्यक्ति को अत्यधिक चक्कर आ रहे हैं और उसकी हियरिंग सर्विसेबल नहीं है, मान लीजिए उसको मीनियस डिजीज़ है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हियरिंग खराब होते होते इतनी ख़राब हो गई है कि उसका एक कान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और वही कान की वजह से उसे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऑपरेशंस हैं जिसके थ्रू हम मरीज़ का चक्कर बंद कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है केमिकल लेब्रिंथेक्टमी, जिसमें कि हम कुछ दवाइयाँ पर्दे के थ्रू इंजेक्शन से कान के अंदर डाल देते हैं और जिससे कि उसका जो हियरिंग का फंक्शन है अगर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो वैसे भी वो ख़त्म हो जाता है, साथ में चक्कर भी उसके ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ऑपरेशन के तरीके भी किया जा सकता है। लेब्रिंथेक्टमी हम लोग करते हैं जिसमें कि खोल के उसको लेब्रिंथ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिससे कि उसे चक्कर आना बंद हो जाए। उसके अलावा इन द अर्ली फेज जो केमिकल लेब्रिंथेक्टमी मैंने बताई, अर्ली फेज में भी केमिकल लेब्रिंथेक्टमी की जा सकती है, बस उसमें यही रिस्क होता है कि जो रेजिडुअल हियरिंग है, जो भी हियरिंग है पेशेंट की, वो जा सकती है। अदरवाइज केमिकल लेब्रिंथेक्टमी बहुत कई लोग ट्राई करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने कई कारण बताए, मगर किसी भी कारण पे पुख्ता तौर पे हम नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो चूँकि कारण नहीं पता है इसलिए बचाव भी बताना या कोई सजेस्ट कर देना मुश्किल होता है। मगर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चाय कॉफ़ी का कम उपयोग, स्मोकिंग ना करना, इन चीज़ों से अगर बढ़ता है तो उसको तो आप बचा ही सकते हैं। अदरवाइज़ बचाव मीनियस डिजीज़ का ये है कि जैसे ही आपको सुनाई देने में दिक्कत या तरह तरह की आवाज़ आना, सीटी की या घंटी की आवाज़ अचानक से आना या फिर चक्कर आते हैं और ये तीनों सिम्टम एक साथ होते हैं, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जिससे कि वो इन चीज़ों को डायग्नोज कर सके और आगे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, जिससे कि आपको एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी और ड्यूरेशन तीनों कम की जा सके और आगे चल के आपको हियरिंग लॉस ना हो।